जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त यानी आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का द्वापर युग में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्म लिया था। भगवान कृष्ण तीनों लोकों के तीन गुण सद्गुण, रजगुण और तमोगुण में से सद्गुण विभाग के प्रभारी है। भगवान कृष्ण में जन्म से ही सिद्धियां मौजूद थी। उनके पिता वसुदेव और माता देवकी जी के विवाह के समय जब मामा कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें बताया गया कि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस का वध होगा। इसके बाद वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया। अष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे कंस की कारागार के सभी ताले टूट गए और सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। आकाश में घने बादल छा गए और भयंकर बारिश होने लगी। इसके बाद कृष्ण जी का जन्म हुआ। भगवान के जन्म के लिए जिस नक्षत्र और समय को चुना गया वह काफी मायनों खास है। आइए जानते हैं आखिर भगवान ने जन्म के लिए आधी रात का समय ही क्यों चुना। अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को जन्म लेने का प्रमुख कारण चंद्रवंशी होना है। भगवान राम सूर्यवंशी है क्योंकि उनका जन्म सुबह हुआ था, और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी है क्योंकि उनका जन्म रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण चंद्रवंशी है और चंद्रदेव उनके पूर्वज चंद्रदेव के पुत्र बुध है, इसलिए भगवान ने जन्म के लिए बुधवार का दिन चुना। वहीं रोहिणी चंद्रमा की पत्नी व नक्षत्र है, इसी कारण रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया। वहीं अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और भगवान विष्णु इसी शक्ति के कारण पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इसलिए बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जिस समय उनके सभी पूर्वज उपस्थित थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव की इच्छा थी कि वह उनके कुल में जन्म ले, क्योंकि भगवान राम ने तो सूर्य के कुल में जन्म लिया था। इसलिए हे प्रभु, इस अवतार में मेरे कुल में जन्म ले ताकि यह सुख मुझे भी प्राप्त हो सके और प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। भगवान कृष्ण का रात्रि में जब प्रादुर्भाव हुआ तब पूरे ब्रह्मांड का वातावरण सकारात्मक हो गया। देवी देवता मंगल गीत गाने लगे और ईश्वर का गुणगान करने लगे। प्रकृति, पशु पक्षी, साधु संत किन्नर आदि सभी नाचने गाने लगे और ईश्वर के जन्म के लेकर हर्षित हुए। बताया जाता है कि पृथ्वी से लेकर इंद्रलोक तक चारों तरह ईश्वर के आने का हर्षमय वातावरण हुआ। जब ईश्वर ने पृथ्वी पर जन्म लिया तब देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए थे। भगवान कृष्ण ने कंस के कारागार से निकलने के लिए भी आधी रात का समय चुना ताकि उनके पिता सुरक्षित स्थान पर भेज सकें। इसलिए जब कृष्ण का जन्म हुआ तभी सभी कारागार के द्वार खुल गए और सैनिक गहरी नींद में सो गए। तब उनके पिता वसुदेव गोकुल में सुरक्षित पहुंचा सके और वापस जेल में अपनी पत्नी के पास आ गए। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। भारतीय ज्योतिष की काल गणना के अनुसार विक्रम संवत 2078 में भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार को सूर्योदय से पूर्व हो शुरू होकर रात्रि 02:02 तक विद्यमान रहेगी, अर्थात सूर्योदय और चंद्रोदय भगवान कृष्ण के जन्म का समय दोनों समय अष्टमी रहेगी। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सभी शाखाओं स्मार्त, वैष्णव, शैव, निम्बार्क के लिए समान रूप से मान्य, विशेष पुण्यदायक और 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला रहेगा। सिद्धांत रूप से भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र सोमवार वृषराशिस्थ चंद्रमा अर्धरात्रि के समय माना गया है। श्रीमद् भागवत ब्रह्मवैवर्त पुराण, भविष्य पुराण आदि ग्रंथों में ऐसे दुर्लभ योग की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है।
भगवान कृष्ण के जन्म के समय परम दुर्लभ 6 योग माने गए हैं। वे सभी योग इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एकास उपलब्ध रहेंगे। ऐसे सभी योग 18 वर्षों बाद बने हैं। कृष्ण भक्तों के दृष्टिकोण से ऐसे ही कृष्ण जन्म योग में किया गया व्रत पूजन श्री कृष्ण को झूला झुलाना आदि राष्ट्र व समाज के लिए अक्षय श्रीपद व कल्याणकारी सिद्ध होगा।